श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम हनुमते नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री राम। जोग लगन ग्रहवार तिथि सकल भय अनुकूल। चरयरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। योग लगन ग्रह वार तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ चैतन्य सब हर्ष से भर गए, क्योंकि राम का जन्म सुख को देने वाले हैं। नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीतन घामा पावन काल लोक विश्रामा। पवित्र चैत्र का महीना नवमी तिथि शुक्ल पक्ष और परमात्मा का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय, न बहुत सर्दी न धूप न गर्मी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद और सुगंध पवन बह रहे हैं। देवता हर्षित हो रहे हैं। साधु संतों के मन में बहुत ही उत्साह हो रहे हैं। वन बाग बगीचे पर्वतों के समूह मड़ियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां तालाब सरोवर अमृत की धारा बह रही हैं। सो अवसर बिरंची जब जाना चले सकल सुर साज बिमाना। गगन बिमल संकुल सुरजू था गाँव ही गंधर्व बरू था। जब ब्रह्मा जी को पता चला कि परमात्मा का प्राकट्य होने का अवसर जाना, सारे देवता विमान सजा सजा कर चले। निर्मल आकाश मंडल में हजारों विमान आ चुके थे, जिसमें सभी लोग पुष्प बरसाने के लिए तो कोई आरती की थाल, सोने की थाल सजा कर लाई गई, तो कोई दान करने के लिए, दान देने के लिए तैयार थे, तो कोई मिठाइयाँ लेकर आए, कोई गुलाल लेकर आए कि परमात्मा का प्राकट्य हो तो हम गुलाल उड़ाकर खुशी मनाएंगे। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहे हैं। वन बाग बगीचे सब हरे भरे हो रहे हैं। हमारे साधु संत महात्मा ऋषि मुनि सब के सब बहुत ही खुशी और प्रसन्न थे। सब वन बाग बगीचे वृक्ष फले फूले हुए थे। सब पर्वतों के ऊपर नीचे हर जगह मड़ियों से जगमगा रहे थे। सारी नदियां अमृत की धारा बह रही थीं। इतना गुलाल उड़ाया गया। परमात्मा के प्राकट्य के समय होते ही 12 बजे दिन में ही रात्रि हो गई। धूप बहुत जलाए गए, बादल हो गए, सूर्य भगवान उगना ही छोड़ दिए। अयोध्या का आनंद, अयोध्या का सुख तो वही जाने जो भाग्यशाली लोग अपने आँखों से देखा या दर्शन किए, वे धन्य हो गए होंगे। बरसहि सुमन सुअंजलि साजी गही गही गगन दुंदुभि बाजी।
स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहुविधि लावहि निज निज सेवा। ठीक 12 बजे आकाश से फूलों की वर्षा होने लगे, बाजे नगाड़े बजने लगे, शहनाइयाँ दुंदुभी सुरीली आवाज़ गुंजन होने लगे। जितने भी साधु संत थे वे अयोध्या जी सरजू के पर इकट्ठा होने लगे। सब जगह उत्सव का माहौल बन गया। उपजा जब सब ज्ञाना प्रभु मिश्रकाना, चरित्र बहुविधि की निच है, कही कथा सुहाई मात बुझाई, जही प्रकार सुत प्रेम लहै। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तो प्रभु मुस्कराए। वो बहुत प्रकार से लीला करना चाहते थे। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अजबुद रूप विचारी, लोचन अभिरामा तन घन श्यामा, निज आयुष भुज चारी, भूषण बनमाला नैन विशाला, शोभा सिंध खरारी। कौशल्या के महल में चतुर्भुज रूप में प्रभु प्रकट हो गए। माँ ने कहा, हे प्रभु, किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं मैं। शंख चक्र गदा पद्म, हे प्रभु, आप तो पिता बनकर प्रकट हुए हैं। कि जय शिशुलीला यह सुख परम अनूपा। जैसे माता ने कहा वैसे ही परमात्मा छोटा बच्चा बनकर रोने लगे। कौशल्या माँ ने जैसे ही प्रभु को गोद में लिया वैसे ही उन्हें समाधि लग गई। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। परमात्मा का एक अभिप्राय रोने का यह है कि आज तक आप लोग हमारे लिए रोते रहे। राक्षसों ने आप लोगों को बहुत सताया और अब मैं आ गया हूँ। आप अपना रोना सब कुछ मुझे दे दीजिए और सब हंसी खुशी हमारी आप ले लो। तुम हंसो, खुशियाँ मनाओ। यह चरित जे गावहीं, हरि पद पावहीं, तेन परहीं भव कूपा। इस परमात्मा के चरित्र को जो गाते हैं इस भवकूप में नहीं पड़ते हैं, संसार सागर से पार हो जाते हैं। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, सुनी शिशुरुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी। हर्षित जह तह धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। रानियों ने जब रोने की आवाज़ सुनी सारी रानियां चली आईं। इधर उधर दासियां दौड़कर सभी को बताने लगी। सारे अयोध्यावासी हर्षित होकर के, आनंदित होकर के, मगन यानी सब खुशी के मारे इधर उधर एक दूसरे को बताने लगे कि कौशल्या माँ को पुत्र हुआ है, माता को ब्रह्म का ज्ञान हुआ। तुलसीदास जी लिखते हैं कि साधक को जब ज्ञान होता है तब परमात्मा हंसते हैं। ज्ञान में परमात्मा को हंसाने की शक्ति होती है और रुलाने की नहीं। भक्ति प्रभु को रुला सकती है। परमात्मा हंसे और माँ से कुछ बातें किए, माँ के साथ थोड़ी संवाद भी हुआ। जो उन्हें करना था प्रभु ने किया। फिर परमात्मा ने माँ को शांत कराया। परमात्मा की बातें सुनकर माँ कौशल्या मूक हो जाती हैं।
माँ ने कहा, भगवंत आप अपने वचन भूल रहे हैं। आप वचन दिए थे कि मैं पुत्र रूप में आऊँगा, आप तो पिता बनकर आए। परमात्मा ने जिस प्रकार से निवेदन किया कि छोटा बच्चा बन करके आपको रोना पड़ेगा, प्रभु बाल रूप धारण करके रोने लगे। माँ कौशल्या ने बाल रूप को अपने गोद में लिया और वहीं पे उन्हें समाधि लग जाती है। इस प्रकार से प्रभु का प्राकट्य होता है। और परमात्मा ने जो संवाद माँ के साथ किया, और इसके बाद सभी लोग महल में दौड़ भाग करते हैं, खुशी के माहौल बन जाते हैं। जय श्री राम। हमारे ब्रह्मांड के समस्त साधु संतों को, हमारे ऋषि मुनि ब्रह्मचारी या पुजारी, सभी भजनानंदी दिव्य आत्माओं को, सिद्धगणों को, महापुरुषों को, सभी नर नारी को, जो हमारे विभूति परमात्मा के श्रद्धा प्रेम करने वाले एवं सभी पुत्र पुत्रियों को, सभी को प्रणाम, कोटि कोटि नमन करते हुए सभी बड़ों को प्रणाम और छोटे को शुभ आशीर्वाद भेज रही हूँ। आप सभी को मेरे तरफ से स्नेह भरा प्यार छोटों को मिले। साथ में हमारे पूज्य चाचा ताऊ, भाई बहन, मेरी बहुएं, मेरी माताएं, मेरे पुत्रों को नया साल की शुभकामनाएं आशीर्वाद देते हुए बड़ों को प्रणाम कर रही हूँ। छोटों को नए साल का शुभ आशीर्वाद भेजते हुए आप मेरे नए साल के शुभ आशीर्वाद को स्वीकार करना। एक निवेदन है कि मेरे कहे हुए शब्दों को जो आप लोगों को अच्छा लगे उसे जीवन में उतारने की कोशिश करना। जय श्री राम।